गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वीडियोस ऑन कर लीजिए एक बार। सो हाउ वाज यस्टरडेज प्रैक्टिस? कितना लिख पाए? एक्चुअली एंडेड अप राइटिंग क्वाइट अ बिट एंड जैसे आपने बोला इट्स नेवर एंडिंग। तो व्हाइल यू वर मेडिटेटिंग जैसे आपने एकदम चाइल्डहुड से स्टार्ट किया था, सो माय फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स वर लाइक mama's 9 months as well as the whole hospital part, and then it went on straight. I tried covering like Montessori school, and in between, basic necessities also, and फिर जैसे जैसे we and like we grew up, so then school and then more friends and then tuitions, classes, so all of that. So I just reached till my school part when I got admission in like Lamartine in school. So like I've written 3 pages, but I've still reached there only. So हाँ, there's सो still a दैट lot to इज। और अभी तो आई विल टेल यू, आज जैसे मैं लिख रही थी तो अब आई हैव रिटन दिस सो मेनी टाइम, बट एवरी टाइम आई राइट देयर आर सो मेनी न्यू पॉइंट्स टू राइट। आई वाज थिंकिंग दैट अरे कजन की शादी थी तो उनके इन लॉज ने भी तो पे किया था। So, हाँ। like my bhabhi's parents had paid for the meal that I ate in their wedding. So today I was writing all that कि मैं फ्रेंड के यहाँ उनके बर्थडे पार्टी में गई तो उनके पेरेंट्स ने मेरे खाने का पे किया था। एंड आई वाज राइटिंग बिकॉज दैट ऑल्सो आई हैड ईटन, आई हैड एंजॉयड द पार्टी, आई हैड एंजॉयड द एंटायर एम्बियंस। संगीत एंजॉय किया मैंने, किसी का कुछ और एंजॉय किया, या सपोज कोई प्रोजेक्ट के लिए मैं किसी फ्रेंड के यहाँ गई तो वहां पे मैंने सोइंग मशीन पे अगर काम किया तो आई विल जस्ट राइटिंग ऑल दैट। एंड मेरे को याद आया अरे ये सब पार्ट्स तो मैंने पहले लिखे ही नहीं है। अब जैसे सपोज आप किसी के साथ शॉपिंग गए और किसी ने आप आइसक्रीम खा रहे हैं, somebody paid for your आइसक्रीम, you haven't paid for that आइसक्रीम, somebody has paid for you। तो अगर आपको वो याद आता है तो उसको लिखिए। तो इसीलिए मैंने बोला दिस इज नेवर एंडिंग। हम लोग जनरली क्या होता है, मूढ़ी पुचका खाने जाते हैं या कॉलेज से ही बाहर निकल रहे हैं, हम चाट खा रहे हैं, फ्रेंड ने बोला चलो आज मैं पे कर देती हूँ आपके। वहां पे आपके तो पैसे बच रहे हैं ना, यू आर नॉट पेइंग फॉर इट बट यू हैव एंजॉयड दैट, राइट। तो वो हम लोगों को कितनी बार होता है कि हम किसी फ्रेंड की गाड़ी में बैठ के हम कहीं चले जाते हैं। सपोज कोई पिकनिक है, स्कूल कॉलेज से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हम 4-5 जन एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो we haven't paid for the petrol, we haven't paid for the car or for the driver, but somebody has paid for it and we have used it. So it is necessary that we be grateful for that. इसीलिए जितना सोच सकते हैं इसका कोई अंत ही नहीं है। जितना सोचेंगे उतना ज्यादा याद आएगा एंड उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो नव्या ने जैसे बोला वो स्कूल तक ही पहुंचे हैं एंड उसमें भी उन्होंने कितना मिस कर दिया होगा, बिकॉज आई विल टेल यू जनरली हम लोगों के इंडिया में क्या होता है, व्हेन somebody इज born ननिहाल से बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं। हाँ, आई डोंट, हैव यू रिटन अबाउट दैट? नो। यस, बिकॉज वो दिमाग में ही नहीं आता है कितने जनों ने कितने गिफ्ट्स दिए होते हैं, पैसे दिए होते हैं, ज्वेलरी दी होती है, वो हम लोगों को याद भी नहीं आता है। कितने लोग हमारे लिए कुछ मिठाई लेकर आते हैं, बिकॉज यू आर born। तो या आपका बर्थडे है तो कहीं से कोई स्वीट्स आ रहा है, केक आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो हम लोगों को याद भी नहीं आता कि हमको थैंक यू बोलना है उसके लिए। तो जस्ट थिंक अबाउट इट जितना। एंड नॉट ओनली पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ, हस्बैंड, ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग तो है ही। कई बार अगर ननिहाल जाते हैं मामा लोग के साथ ही डिनर पे चले जाते हैं, वो लोग कहीं घुमाने ले जाते हैं, वो लोग कोई मूवी दिखाने ले जाते हैं। जैसे जब हम छोटे थे तो उस समय वीसीआर नया नया आया था, तो मेरे नानी ननिहाल में ना, मतलब हम लोग रात को मैराथन करते थे। वो मूवीज पे मूवीज हम लोग पूरी पूरी रात बैठ के देखते थे, बिकॉज मेरे कजिन्स लोग सब बाहर से आते थे एंड वी यूज टू वॉच मूवीज लाइक क्रेजी।
वी यूज्ड टू यस। रेंट अ वीसीआर एंड वी यूज्ड टू वॉच। तो वो कितना मजा आता था। बट 3 रात में हाँ, पूरे देखते थे। यस, वी यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच। तो उन सब चीजों के बारे में लिखिए। द मोर यू राइट, द मोर यू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारे और पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को। इन केस अगर कुछ और याद आता है जो मैंने नहीं बताया, प्लीज मुझे भी बताइए। तो इवन आई कैन थिंक अबाउट इट एंड राइट मोर। ओके एंड This is actually a lot. Like, Abhi, I was just penning down these points also that you said. Like, there are these topics that we can cover, but this is going to be never ending because दैट it's इज just व्हाट so आई much. सेड, इट इतना इज नेवर detailing. एंडिंग। हाँ. इट इज नेवर एंडिंग। अगर रोज भी हम 20 लिखेंगे पास्ट मनी के लिए, तो आई डोंट नो कितना दिन तक लिखते रहेंगे। चलो, मुझे हाँ लगता है मैं, हमें लिखते लिखते सोच में भी रखना चाहिए, कम से कम सोच में, क्योंकि हम सब कुछ लिखने में कई बार कवर नहीं कर पा रहे थे, सोच में थोड़ा ज्यादा कवर कर सकते हैं ना। हाँ तो जो सोच में भी कई बार ना दिन भर में भी दिमाग में आती हैं हम्म। बातें, तो तो इमीडिएटली इसलिए उस समय तो ग्रेटफुल हो जाइए। ग्रेटफुल हो जाए, सही बात। उस समय तो ग्रेटफुल हो जाइए कि भाई यस, आई हैड एंजॉयड दैट एंड सो हैड पेड फॉर इट, सो थैंक यू सो मच फॉर इट। ठीक है, उस समय भी अगर ग्रेटफुल होते हैं हमेशा। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, बट कई बार लिखने में उतना याद नहीं आता, क्योंकि अरे 20 लिख लिया, 25 लिख लिया, बस आज के लिए अभी कम। कई बार हम वैसे भी सोचने लग जाते हैं कि चलो अभी टाइम क्रंच है, एक बार उतना लिख लिया तो रख दो। बट फिर वो और घूमता रहता है दिमाग में, अरे ये भी लिखना था, ये भी लिखना था। उसी समय थैंकफुल हो जाइए, उसी समय ग्रेटफुल हो जाइए, थैंक यू बोलिए, भगवान जी बहुत बहुत कृपा, ऐसे करके बोलिए। लिखना इसमें भी ऐसे ही है ना, जैसे आई एम ग्रेटफुल टू माई, जैसे मतलब जो हम हाँ, अपनी जैसे चाइल्ड आपने लिखते लिखा आई हैं। एम ग्रेटफुल टू, जिसके जिसको भी आप संबोधित हम्म। करते हैं, गॉड को, फॉर माई ग्रैंड मदर, बिकॉज शी हैड पेड। बिकॉज बहुत जरूरी है, हर चीज में बिकॉज जरूर लिखना चाहिए। सही। ठीक है ना, बिकॉज बगैर ना एक्चुअली हमारा वो ग्रैटिट्यूड इनकम्प्लीट रहता है। तो बिकॉज तो इज वेरी नेसेसरी। बिकॉज शी हैड स्पेंट मनी, अब जो क्योंकि हम मनी के लिए लिख रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, शी हैड स्पेंट मनी ऑन मी फॉर दिस, या कि उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाया था, या उन्होंने मुझे, वो मुझे घुमाने लेकर गए थे। ठीक है, कुछ भी आप नो, मे बी you'd gone to an amusement park with a cousin and she had paid for a ride। कई बार होता है ना, मामा मासी लोग के साथ कोई अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं, वहां पे दे पे फॉर द राइड्स, आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। मजे बताओ तो दूसरा खूब बात क्या है। करके आते हैं। मैं तो कल से लगाऊंगी, मैं नहीं लगाया इसकी वेट करती। आज मोनिका जी को बहुत ठंड लग रही है। ओह अच्छा, इसलिए अभी मुझे तो रोज ही लगती है कैप लगा के हाँ, बैठती हूँ। ना ना ठीक है ना, आज मुझे हमारे भी यहाँ हो तो रही है। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ठंड हुई हुई है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फील्ड्स के पास हैं। हाँ तो, हाँ। तो नॉर्थ के इस एरिया में 3 4 के आसपास एक्चुअली टेम्परेचर रहता है। अभी मैंने रूम हीटर आप ऑन किया है म्यूटेड क्योंकि हैं। हालत खराब हो रही है। हाँ, आपको तो देख के मुझे रोज लगता है कि आप अच्छी ठंडी जगह पे हैं, अच्छा लगता है आपको देख के। 3 लेयर्स पहननी पड़ती है मुझे, कम से कम 3 लेयर्स में हूँ, मतलब वाली। मेरी डॉटर जहाँ पे रहती है ना, वहां पे अभी एक दिन टेम्परेचर था -21, एंड उसमें दिखा रहा था -30, फील्स लाइक -34। एंड उस दिन हमारे यहाँ कलकत्ता में थोड़ी ठंड थी। हमारे कलकत्ता में जनरली, आप लोगों में जैसे दिल्ली लुधियाना में ठंड पड़ती है, वैसे हमारे यहाँ नहीं पड़ती, बट फिर भी इस साल अच्छी ठंड पड़ रही है। तो ठंड, और हमको बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैं कैसी फ्रॉड फील कर रही हूँ, वो -34 में रह रही है और मैं यहाँ पे, मेरे को 10-11 डिग्री टेम्परेचर में मैं बोल रही हूँ मुझे ठंड लग रही है। सो बॉडी ना हैप्पी हो जाती है उस एनवायरनमेंट की ना। तो हम लोग हाँ पहले, मैं दुबई में रहते थे, तो वहाँ मॉडरेट सा मतलब जैसे रहता था ना, कि वैसे तो वहाँ भी समर है, मतलब गर्मी है बहुत, बट एसीज रहते हैं तो पता नहीं चलता। तो अभी जी। हम लोग यहाँ इधर नॉर्थ में इधर शिफ्ट हो गए हैं,
तो मतलब यहाँ आकर मुझे एक्सट्रीम ठंड लग रही है, मतलब सबसे ज्यादा क्लोथ मैंने पहने होते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी को हैबिट नहीं रही है। हाँ, वो लेकिन ना, जैसे 2-3 साल में फिर वो आदत पड़ सी जाती है। हाँ जी, लेकिन मेरी लेयर्स कम नहीं हो रही, मैं मुझे 3rd ईयर है, बट मेरी लेयर सबसे ज्यादा है। हाँ, तो इट्स ओके, बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने वुलेन्स हैं। थैंक यू सो मच। हर चीज में एक्चुअली हमेशा यही बोली, अरे वाह, मैं तो आज सुबह उठ के यही बोली, अरे वाह कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया वेदर है, कितनी अच्छी ठंड है। नहीं तो लास्ट ईयर तो हम यही बोल रहे थे, अरे ठंड नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ रही। हम लोग का ह्यूमन माइंड ना बहुत फिकल होता है। ठंड नहीं है तो हम कंप्लेन करेंगे, ठंड है तो हम कंप्लेन करेंगे, बारिश है तो हम कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने का मौका चाहिए होता है हम लोगों को। में हम ना एज इट इज ना एक्सेप्ट ही नहीं करते चीजों को जो है। हाँ, हमको एक्सेप्टेंस नहीं है। हम्म, तो इसीलिए ना, एक्सेप्टेंस भी नहीं है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसीलिए हम जनरली बहुत कंप्लेन करते हैं और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। सो लेट अस मूव टू टुडेज चैप्टर। हु इज गोइंग टू रीड? आई विल। यू विल रीड, वंडरफुल। ऑसम चैप्टर। आज का तो असाइनमेंट करके आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। Day 6, वर्क्स लाइक मैजिक। ये देखिए, ये ना कोई ऑफिस का सीन है। टेबल है, टेबल लैंप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड दिख रहा है, पेन है, फाइल्स रखे हुए हैं। एक पेन स्टैंड भी है, शायद एक फैक्स मशीन भी है। सो इट्स अ ऑफिस सीन, एंड इन सब चीजों के ऊपर मैजिक डस्ट है। हाउ डू वी यूज ग्रैटिट्यूड टू इंक्रीज मैजिक इन आवर वर्क एरिया? ठीक है, कैसे ग्रैटिट्यूड करके आज पता चलेगा हम अपने जॉब में, बिजनेस में, हम कहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, कि हमारे लाइफ में वो लैक है, उस एरिया में वो लैक है। या कि हमको कहाँ ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है कि हमारा जॉब हमको और अच्छा लगने लगे, हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज आए, हमारे पास हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगना बढ़े। हमको क्या करना होगा? लेट्स रीड। If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges, then you force it into the realm of magic. यस, टॉम टॉम रॉबिन्स रॉबिन्स। बोल रहे हैं हम लोग को, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इस जादू के क्षेत्र में इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? एनी एक्टिविटी, आप जो भी कुछ काम करते हैं, घर की घर का नॉर्मल काम, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, या आप अगर अगर कोई अकाउंटेंट है, अगर आप कोई पियोन है, आप किसी मतलब कोई किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प है, कोई भी काम कर रहे हैं, हम अपने घर का, हम अलमारी अगर ठीक कर रहे हैं अपनी, जो भी कुछ करें, कोई आर्ट हो, आप पेंटर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई डिसिप्लिन हो, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, बैडमिंटन, क्रिकेट, या कोई रेस्लर हैं, कबड्डी खेलते हैं, या कोई भी स्किल है आप में, आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, म्यूरल्स पेंट करते हैं, जो भी कुछ, कोई भी काम करें, उसमें आप इतना लीन हो जाएं, इतने विलीन हो जाएं, अपनी सुध बुध खो दें, उसमें इतना समा जाएं आप, उसको वहां तक लेकर जाएं, अपने मतलब अपने कंफर्ट जोन के बाहर आए। कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने ही दिमाग में एक बाउंड्री बना लेते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है। जैसे कि बहुत जन बोलते हैं हम 4 बजे 5 बजे उठ नहीं सकते,
वो हमारे मन में हमने बनाया है। अगर हम बोले कि नहीं, मेरे को ग्रैटिट्यूड को उस लेवल तक लेकर जाना ही है और मैं अपने आप को पुश करूं, इट इज ऑल अबाउट पुशिंग योरसेल्फ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हमको क्या लगता है, तेंदुलकर तेंदुलकर सिर्फ बने सिर्फ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को प्रैक्टिस करके, या लता मंगेशकर जी वो जिस लेवल पे थी वो सिर्फ 2 2 या 4 घंटा दिन में रियाज करके बन गए क्या? नहीं। अगर आप A R रहमान को पूछें, लता मंगेशकर को देखें, तेंदुलकर को, हमने अगर MS धोनी वाली मूवी देखी है, कितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है। वो जिस लेवल पे हैं, जिस जगह पे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने आप को इतना पुश किया है अपने कंफर्ट जोन से। अगर हमने वो मूवी देखी है MS धोनी, तो ही डिड नॉट वांट टू बी अ विकेट कीपर। उनको उनके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि बेटा तुम विकेट कीपिंग करो, एंड आई थिंक वी ऑल नो what kind of a wicket keeper he was, the kind of practice that he used to do. तो हम लोगों को भी अगर कोई काम में हमको अगर सफलता पानी है, तो हमको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हमको अपना 100% से भी ज्यादा देना पड़ेगा, तब हम उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that people can Two start? people. Yeah. How is it that two people can start out in the same career? And yet, one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard that they try. The missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. यस, आप देखिए क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न, कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी एकदम पॉवर्टी से निकलकर अपनी मेहनत से वो इस बुलंदी पे पहुंच जाते हैं कि दुनिया उनको देखती है, दुनिया उनको जानती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को ले लीजिए, मोदी जी, या हमारे पास प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल कलाम जी, उनको देख लीजिए। उनकी बैकग्राउंड को अगर समझें और फिर उनकी सफलता को देखें, तो जनरली क्या होता है, लोग उस जगह पे लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कहाँ हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, कहाँ हमारे पास इतने पैसे कि हम ये कर सकें अपनी जिंदगी में। लोगों की जनरली थिंकिंग वैसी होती है। बट ये कैसे है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी स्टोरी सबको पता है, हमने सबने कोई वीडियोस देखे हैं, कोई फोटोग्राफ्स देखे हैं उनके, कि वो चाय पिलाते थे लोगों को। या कि प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जो थे हमारे, उनका भी वो जो है, वो भी एक बहुत एवरेज हाउस होल्ड से थे, बट आज वी ऑल लुक अप टू देम, isn't it? How is it that two people come from the same background? दो भाई हैं, दोनों को सेम इनहेरिटेंस मिली है, एक इतनी बुलंदी पे है और एक एकदम कर्ज में डूबे हुए हैं। कैसे हो सकता है? What is the link that they are missing? क्या ऐसा है कि वो एक परिवार इतना कर रहा है और वो एक परिवार नहीं कर रहा है? What is it? I think we all know that I'm talking about Ambanis, Shri Mukesh Ambani and Shri Anil Ambani.
दोनों को सेम इनहेरिटेंस मिली। एक को आज अगेन ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन इंडिया, एंड एक अभी एकदम ही अब मतलब कर्ज में डूबे हुए हैं। क्यों? क्यों ऐसा होता है? The only thing that they are missing in life is gratitude. जो इतने सक्सेसफुल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ग्रेटफुल रहे हैं। उनके पास जो था उसके लिए भी ग्रेटफुल है, वो जहां है वो उसके लिए भी ग्रेटफुल है। और अगर हमको सक्सेस चाहिए तो हमको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। और अगर हमको परमानेंट सक्सेस चाहिए, एक तो होता है कि आप सक्सेसफुल होते हैं और फिर होना बंद, ग्रेटफुल होना बंद कर देते हैं, तो आप वापस जहां थे वहीं पे आ जाते हैं। बट अगर आपको परमानेंट सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंटली ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम 4 दिन, अरे छोड़ो ना, 2 दिन तो कर लिया ना, भगवान जी को थैंक यू बोला ना, क्या रोज रोज एक ही एक चीज के लिए बोलना? हो गया ग्रैटिट्यूड, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, हमको पता है, और हम बंद कर देते हैं। तो जब हम बंद कर देते हैं तो, क्योंकि हम 2 दिन किए हैं, जितनी भी डेप्थ के साथ, जितनी फीलिंग के साथ करेंगे उतना हम थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। बट अगर हम कंसिस्टेंटली, अगर हम हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छी फीलिंग्स में रहते हैं, तो हम परमानेंट सक्सेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspiration, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. यस। अब इतने चैप्टर्स हमने, लास्ट के 5 चैप्टर्स किए हैं, इतना तो पता चल ही गया है कि जब तक पास्ट के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में मैजिक्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमको पास्ट के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत जन होते हैं अपने जॉब के लिए बोलेंगे कैसी जॉब है, मेरे को मेरा जॉब पसंद नहीं है, बहुत लंबे आवर्स हैं, बॉस बहुत ही खड़ूस है, मेरे को इसमें मजा नहीं आता, पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है। या कोई सेल्समैन होगा, बोलेंगे क्या यार, रोज रोज हर 50 घर में जाते हैं लेकिन हर जगह से हमको तिरस्कार ही मिलता है, हमको तो इस तरह से अपमानित होना अच्छा नहीं लगता। अलग अलग तरीके से हम अपने जॉब के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। बिजनेसमैन हैं, वो कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि अभी तो धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अभी मार्केट बहुत स्लो है, पता नहीं 10 साल बाद और क्या होगा, आजकल क्लाइंट्स भी अच्छे नहीं मिलते, वेंडर्स चीट करते हैं हम लोगों को। आपस में भी जब बात करते हैं ना, जनरली हम लोगों की क्या आदत होती है, अगर हम अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहे हैं हु इज इन द सेम बिजनेस, तो आपको क्योंकि उनको बताना नहीं है कि आपका कितना सेल्स हो रहा है या कि हाउ गुड योर बिजनेस इज डूइंग, आप उनके सामने कंप्लेन करते हैं। क्या बोले ना, आजकल तो एक भी क्लाइंट नहीं आता, आजकल तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तुम्हारा हो रहा है क्या? तो वो भी, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं, वो भी बोलेगा ऐसे ही। एंड यू डोंट नो वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप तो उनको सही पिक्चर नहीं दे रहे हैं। बट वॉट वी आर नॉट रियलाइजिंग इज कि हमारे थॉट में भी ये चीज आना, प्लस मुंह से ये शब्द निकलना कि धंधा बहुत मंदा है, आजकल तो कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं हम वो ही चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्यों किसी को बोलना है कि आपका काम स्लो चल रहा है? कोई पूछे भी तो बोलिए अरे फर्स्ट क्लास काम है। हम वो शब्द ही क्यों बोले? ऐसे शब्द मुंह में ही नहीं लाने चाहिए हम लोगों को। और नजर ना नहीं लगती है, हमको लगता है वो सामने वाले की नजर लग जाएगी अगर हम उसको बता देंगे, तो जनरली बहुत जन नहीं बताना चाहते हैं। बट नजर उनकी नहीं लगती है वो, क्योंकि वो हमारे थॉट में है कि अगर हम उसको बता देंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हम जितना खुश होके उसको बताएंगे, हम उतनी खुशी और अट्रैक्ट ही तो करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. यस, जिसके पास भी कृतज्ञता है अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है अपने काम के लिए, व्यापार के लिए, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एंड आई होप सबने ये लिखकर अपने सामने कहीं पे रख दिया होगा कि बार बार देखें तो उससे हमको ग्रेटफुल रहने की इंस्पिरेशन मिलती है। इट टेल्स अस टू बी ग्रेटफुल। इस ये कोट हमारा लिखा होना चाहिए एकदम आंखों की सामने, सुबह उठते के साथ हमको ये दिखे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually डिटीरियोरेट। deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. यस, The amount, यस। अब देखिए, अगर आप अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं, आप सपोज एक अकाउंटेंट हैं, आप कोई फर्म में सीए का काम करते हैं, आप बहुत ग्रेटफुल हैं, भगवान जी थैंक यू मेरे पास जॉब है। कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब है, मैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरे को इतनी अच्छी सैलरी देते हैं, मेरे कॉलीग्स कितने अच्छे हैं, मेरा बॉस कितना अच्छा है। जब आप इस तरह की फीलिंग रखते हैं तो आप रोज टाइम पे अपने जॉब में आएंगे, आप बहुत दिल लगा के अपना काम करेंगे। आप कई बार देरी तक भी रुकना पड़ता है, ऑडिट का टाइम होता है, कोई वो जो होता है ना टेस्ट वगैरह का कुछ टाइम होता है, कुछ एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करने पड़ते हैं, तो आप कंप्लेन नहीं करते, आप समझते हैं कि भाई ये इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट जॉब, आई हैव टू डू इट। तो आप हमेशा उस जॉब में खुश रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आप और जॉब अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है वो आपकी मनचाही जॉब ना हो, बट फिर भी आप उसको और अट्रैक्ट करते हैं और आप हमेशा खुश रहते हैं, तो आप और बेटर जॉब्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे आपको आप एक अकाउंटेंट की लोअर पोजीशन में कहीं और से आपके पास जॉब आ गया कि आपको हेड ऑफ अकाउंटेंसी बना दिया गया है वहां पे। हाँ, तो इट इज ऑल बिकॉज यू आर ग्रेटफुल। या आप सपोज लेटर से अगर कोई आर्ट का ही फील्ड लेते हैं, तो सपोज यू आर अ पेंटर, हाँ, एंड आइदर यू कैन कीप क्रिबिंग दैट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ब्रशेस कहाँ से खरीदूं, मैं कैनवस कहाँ से खरीदूं, पेंट भी नहीं खरीद सकते, अरे मौसम ऐसा है, ग्लूमी है, सनलाइट नहीं आती, पेंट सूखता नहीं है, पेंट खराब हो जाता है। या फिर आजकल तो ग्राहक ही अच्छे नहीं है, 10,000 की पेंटिंग के लिए कोई 2,000 देना चाहता है, लोगों को कदर ही नहीं है पेंटिंग की। या तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप सपोज जैसे कोई गैलरी में आप देने जाते हैं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा आपकी आर्ट को। कोई अगर अप्रिशिएट करेगा, अगर आप वो गैलरी में पुटअप भी किए हैं आर्ट को, तो आपकी पेंटिंग्स बिकती नहीं है, या आपने जो पैसे चाहे वो आपको मिलते नहीं है। एंड सपोज यू आर एंड यू आर वेरी वेरी ग्रेटफुल,
कि अरे वाह मेरी 2 पेंटिंग्स बिक गई, मेरे पास इतने पैसे आए, अरे वाह भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे 2 और बिक जाती हैं। एंड एक दिन आप वहां पे ना आपके पेंटिंग्स वाली एरिया में पूरा वो सोल्ड का टैग लगा दिया जाता है, सोल्ड आउट। वाओ, अमेजिंग। So for that you have to be grateful for for what you already have. कहीं ऐसा नहीं होना कि हमारे पास जो है मे बी हमको वो पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आपको जॉब पसंद नहीं है आपकी, या बहुत जन आजकल एमबीए वगैरह करते हैं, एमबीए है, इंजीनियर हैं, बट उनको जितना उन्होंने पढ़ाई किया है या जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से जॉब नहीं मिलती है, तो लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एंड जॉब उनकी जो भी जॉब है, मे बी उन्हों कोई क्लार्क की जॉब है, ऑब्वियसली यू नो दैट पर्सन इज सो एडुकेटेड, he will not like to be a clerk, but at least he has a job, एटलीस्ट उसको पैसे मिल रहे हैं। तो अगर हम ये सोचें कि अरे वाह कम से कम मुझे एक ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस तो हो रहा है, मेरी मनपसंद जॉब नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं। I have made such amazing friends in the office. I have such a wonderful boss. I'm getting so much exposure. तो जब आप इस तरह से ग्रेटफुल होते हैं, तब कहीं ना कहीं से आपके पास वो जॉब ऑफर आ जाएगा जैसा आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रही है रोंडा बर्न, अगर हम लोगों को वो चाहिए, अगर हमारा मन चाहा हमको अट्रैक्ट करना है, तो आज जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, अगर हम क्रिब करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो एज द सेइंग गोज हमारे पास जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि हम उस जॉब में फिर 100% नहीं देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेज में होते हैं, तो 2 घंटा का लंच ब्रेक हो जाता है, 5 बजे अगर उनका ओवर होने का टाइम होता है, लोग 4 बजे ही फाइल्स बंद कर देते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, देखो 5 बजे तक का टाइम है, 4 बजे ही ऑफिस अपना फाइल्स वाइल सब बंद कर दिए, दे आर नॉट गिविंग देयर 100%। they're always they're not interested in their job, they're not giving their 100%। तो क्या उनकी जॉब में इंक्रीमेंट होगी, सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, क्या उनको प्रमोशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। It is only through gratitude can you attract more job opportunities, promotions attract कर सकते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, नए नए आइडियाज अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको बहुत बहुत ग्रेटफुल होना पड़ता है, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो हमारा माइंड भी ना एक एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, हम उसमें रहते हैं। माइंड हमारा पीसफुल होता है, काम होता है, तो हम और बेटर तरीके से सोच सकते हैं, हमको और ज्यादा उस चीज में देने का मन करता है। तो हम जहां और ज्यादा देंगे और ज्यादा देंगे, तो हम ऑब्वियसली बेटर अट्रैक्ट करेंगे, इजंट इट? और अगर हम अपना 100% नहीं देंगे, तो हमारे पास जो है हम वो भी खो देंगे। प्लीज कंटिन्यू। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If यस, you are able, यस, यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव। आपकी जिंदगी आज जैसी है, आपको जो मिल रहा है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास अबंडेंस है, हर चीज की अबंडेंस है, हेल्थ की अबंडेंस है, पैसे की अबंडेंस है, बट आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब है आप रिलेशनशिप की एरिया में आप उतना ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। आप कंट्रोल कर रहे हैं कि आप क्या पा रहे हैं।
आप अगर खुश हैं, योर हैप्पीनेस लाइज विद यू, नोबडी एल्स कैन कंट्रोल योर हैप्पीनेस। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। आपकी जिंदगी जैसी है वो आपने बनाई है, आपने अट्रैक्ट करी है अपने पास कर्मों से, थॉट से, फीलिंग से। वो हो सकता है पता नहीं कितने पुराने जन्मों का भी हो सकता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट कितने जन्मों का भी ना हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो वो हम कैसे उसको हम निगेट कर सकते हैं? इट इज ओनली एंड ओनली थ्रू ग्रैटिट्यूड एंड गुड फीलिंग्स। हम कोई भी नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से नहीं दूर कर सकते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक जगह नहीं रह सकती है। अगर आज हम ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, सपोज अगर आज मैं मेरी मदर इन लॉ के लिए ब्लेसिंग लिख रही हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई मदर इन लॉ बिकॉज she takes really good care of me, she gives me good food to eat। अगर हम ये सब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन मेरे मन में अगर वो चल रहा है कि अरे क्या करती है मेरे लिए, कुछ तो नहीं करती है, मेरे को दिन भर बात सुनाती रहती है, तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। अब क्या हो सकता है, अगर मन में वो है ना, तो वो ही फीलिंग है, हम लिखे चाहे जो भी, वो फीलिंग मेरी फिर पॉजिटिव नहीं हो सकती है। जैसे बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। तो एक, एट वन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और यू कैन बी नेगेटिव, यू कैन नॉट बी बोथ। ठीक है? तो रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि आपको कितना मिलेगा वो आप अट्रैक्ट करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे, कोई और नहीं आपके लिए कंट्रोल करेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. यस, कई बार देखिए, अगर आप, हम लोग ना मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो वहां पे लाइन से 5-6 किराने की दुकान होती है। एक में तो बहुत भीड़ होती है, एक में कोई 2-4 जन ही होते हैं, और एक एकदम खाली होता है। किस लिए? सामान तो सबके पास सेम ही है, लोकेशन भी सबका सेम ही है, एंड जनरली प्राइसेस भी मोस्टली सबका सेम ही होता है। तो व्हाट इज इट कि एक दुकान एकदम खाली है और एक में बहुत भीड़ है? क्या कारण है? जहां बहुत भीड़ है, या तो वो बहुत ऑनेस्ट हैं, वो अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देते हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर 5 किलो चीनी ली है, तो हो सकता है 100 ग्राम का कोई चाय पत्ती फ्री में दे देंगे। कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अपने क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, नाप तोल करते हैं तो बहुत सही तरीके से करते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते हैं, और हरदम क्लाइंट्स के लिए बहुत अप्रिशिएटिव होते हैं, अपने वेंडर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अपने स्टाफ के लिए बहुत शुक्रगुजार होते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। बहुत बार आप देखेंगे जनरली ये सब, इन सब दुकानों में ना लोग अपने स्टाफ से बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो वो स्टाफ को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं। जब काम छोड़ के चले जाएंगे, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड ही नहीं होगा, तो आप क्लाइंट्स को सर्व कैसे करेंगे? है कि नहीं है? तो एवरीथिंग मैटर्स। आप बोलेंगे बिजनेस को क्या फर्क पड़ता है, मैं अब मेरे क्लाइंट से कैसे, मैं अपने स्टाफ से कैसे बात करता हूँ? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो क्लाइंट खुश नहीं, सॉरी, अगर वो स्टाफ खुश नहीं होगा, सपोज कि वो पियोन है या वो मजदूर है, वो खुश नहीं है, हाँ,
वो आपका जो पियोन है वो सामान पकड़ा रहा है आपको, वो खुश नहीं है, तो जब वो क्लाइंट आएगा कुछ सामान मांग रहे हैं, वो देने में देर करेगा, या वो कोई गलत सामान लाके दे देगा क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्लाइंट इरिटेटेड हो जाएंगे, आपके यहाँ आना बंद कर देंगे। ठीक है, तो एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस। आप अपने स्टाफ से कैसे बात करते हैं, आप अपने वेंडर से कैसे बात करते हैं, आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं सब चीजों को, हर चीज मैटर करता है। आप अपने बिजनेस के लिए कितने शुक्रगुजार हैं वो बहुत मैटर करता है। कम से कम बिजनेस तो है, उसके लिए तो ग्रेटफुल होइए। अभी अब कोई कई बहुत बिजनेसेस होते हैं जो समर मंथ्स में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। कोई कोई बिजनेसेस होते हैं जिनका अलग अलग सीजन होता है, तो वो जब समर मंथ्स आएंगे तो वो बोलेंगे लो अब तो मंदी का टाइम शुरू हो गया, अब मेरा घर कैसे चलेगा, कहाँ से पैसे आएंगे, हम चिंता करने लग जाते हैं। तो जब हम चिंता करने लग जाते हैं तो हम और क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम और ऐसी सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करते हैं जहां हम और चिंता करेंगे। और अगर हम खुश होंगे, अरे कोई बात नहीं ना, ये 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास, आराम से टाइम बीत जाएगा, और ऐसा थोड़ी है कि दुकान बंद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जब हम इस तरह से सोचते हैं, हम इस तरह से बोलते हैं, तब हम और क्या अट्रैक्ट करेंगे, और कस्टमर्स अट्रैक्ट करेंगे, और क्लाइंट्स अट्रैक्ट करेंगे, और हमारा बिजनेस जो है वो और तरक्की करेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. You should love your यस, job. यस। सपोज आज अगर मेरे से कोई पूछे ना, आप क्या करते हैं, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, हम खुद ही अपने आप को डिमीन करते हैं। आई एम जस्ट, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। मैं खुद अपने आप को डिमीन कर रही हूँ। क्यों भाई? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को देखती हूँ, मैं मेरे इन लॉज को देखती हूँ, मैं मेरे बच्चों को देखती हूँ, मैं मेरा घर संभालती हूँ। सबको टाइम पे खाना मिलता है, फ्रेश खाना, गरम खाना मिलता है, मेरा घर एकदम स्पिक एंड स्पैन है। सबको स्कूल जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, सबको फ्रेशली वॉश्ड, लॉन्डर्ड एंड आयरन्ड क्लोथ्स मिलते हैं। मेरा घर एकदम क्लॉकवर्क की तरह से चलता है। मैं क्या दिन भर सोती रहती हूँ? नहीं, आई एम वर्किंग, आई एम अ होम मेकर, आई एम वर्किंग। तो मैं क्यों अपने आप को ही डिमीन कर रही हूँ, डिग्रेड कर रही हूँ, क्यों? अगर मैं मेरे बच्चों को देख रही हूँ, तो बच्चे किसके हैं? मेरे, मेरे बच्चे हैं, मेरे को ही देखना है मेरे बच्चों को। अगर मैं उनको दिन भर झिड़कती रहूंगी, उनको दिन भर डांटती रहूंगी, उनके लिए कंप्लेन करती रहूंगी, ये टाइम वापस नहीं आएगा। बी ग्रेटफुल, उनकी खुशियों में खुश होइए, उनके साथ और बच्चा बनिए। बहुत ग्रेटफुल होइए कि आपको ये टाइम मिल रहा है कि आप अपने बच्चों को देख सकें। कितने पेरेंट्स हैं जो इस टाइम के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि they cannot afford to spend time with their children, they have to go out to work, they have to earn money, they cannot spend time with their children, and उनका ये टाइम निकल जाता है। और हम लोगों के पास ये टाइम होता है, कितनी बार हमारा बच्चा कुछ बोलता रहता है हमको, और हम या तो अपने फोन पे होते हैं, या हम अपना कोई और ही काम कर रहे होते हैं, वो बेचारा बोलता जा रहा है बच्चा, मम्मा मम्मा मम्मा, हाँ बोलो हाँ बोलो, एंड वी डोंट इवन लुक एट द चाइल्ड। वो मायूस होके वहां से चला जाता है।
We don't even realize that. If you are a child, if you are a child and you have parents, be appreciative of your parents. They are your source. उनको अप्रिशिएट करिए. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है आपकी देखरेख के लिए. उनको अप्रिशिएट करिए, उनका ध्यान रखिए. हो सकता है कि आप जॉब नहीं करते हैं, आपके फादर, हस्बैंड, ब्रदर जॉब करते हैं. उनके जॉब के लिए पॉजिटिव सोचिए, उनके जॉब के लिए खुश होइए, उनके जॉब के लिए ग्रेटफुल होइए. बहुत जनों की आदत होती है, हस्बैंड जैसे ही काम से वापस आते हैं ना, शिकायतों का पिटारा खुल जाता है. पता है आज आपकी मम्मी ने मेरे को ये बोल दिया, मैं तो और नहीं रह सकती हूँ यहाँ पे. आपकी बहन तो ना बहुत ही XYZ बुरी है, मुझे एकदम पसंद नहीं है, रोज रोज आके बैठ जाती है. मैं कितना काम करती रहूंगी घर में. मैं घर की मालकिन हूँ कि नौकरानी हूँ? मुझे नहीं अच्छा लगता है. हाँ, बच्चों के लिए कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स के लिए कंप्लेंट करते हैं, सिबलिंग्स के लिए कंप्लेंट करते हैं. वो बेचारा दिन भर काम करके आया है. आपको क्या करना चाहिए? आपको स्माइल करना चाहिए. वो तो थके हुए हैं ना, फिजिकली टायर्ड है. आप अपना ये सब बोल बोल के उनको मेंटली भी टायर्ड कर देते हैं. और फिर हम क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम तो मेरी कुछ सुनते ही नहीं हो. डोंट डू दैट प्लीज. दिस इज ऑल जनरलाइजेशन. आई एम नॉट सेइंग कि हम में से कोई भी ऐसा करता है. इट इज जस्ट जनरलाइजेशन दैट वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द ब्रेड विनर इन द फैमिली. उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, उनको बहुत 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 स्माइल करना चाहिए, उनकी तरफ बहुत खुश होना चाहिए उनको देख के. उनके उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचना चाहिए. औरतों को ना घर की लक्ष्मी बोला जाता है कि नहीं है? लक्ष्मी देवी का रूप होते हैं हम सब. अन्नपूर्णा माँ बोलते हैं, लक्ष्मी का रूप बोलते हैं, है कि नहीं है? तो वो शक्ति को पॉजिटिवली चैनल करना चाहिए हम लोगों को, खुश होके, अप्रिशिएट करके, ग्रेटफुल बन के, ताकि वो अपने काम में और मन लगा सके. कोई भी चीज, आप ये बात देखिए, अगर आपका हस्बैंड है, हम्म, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको 10,000 रुपए महीने का देते हैं, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, वाह, तो मेरे को 10,000 रुपए दे रहे हो, मेरे को इतना का कोई काम ही नहीं है, मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा, तुम ही तो मेरे लिए सारा कुछ पे कर देते हो, मेरे को इतने की जरूरत ही नहीं है. उसको लगेगा अरे वाह, कितना अच्छा बोल रही है, शी इज सो ग्रेटफुल, शी इज सो नाइस. उनको और मन करेगा आपको देने का. एक वाइफ होती है, हस्बैंड की मंथली सैलरी 50,000 रुपीज है, वो बोलेगी 50,000 रुपए लाए हो, इसमें मेरे को बच्चों की फीस भी पे करनी है, घर का किराया भी देना है, फल सब्जियां भी खरीदनी है, गैस भी लेना है, मेडिसिन के भी लगते हैं, मेरे को पानी का बिजली का बिल भी देना है, मैं कहाँ से इतना कर पाऊंगी? या तो मैं ये सब बोलूं और उसको लगेगा हे भगवान, इसको चाहे जितना ही दे दो, ये कभी खुश नहीं होती है. और आप बोलेंगे वाह, 50,000 रुपए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं ना, मेरे पास थोड़े से सेव किए भी है, इस महीने का तो हो जाएगा खर्चा. तो उसको क्या लगेगा कि देखो कितनी अच्छी है, उसको और काम करने का मन करेगा, उसको और आपको, आपके लिए और मेहनत करने का मन करेगा कि वो आपको और लाके दे सके. ऑलवेज ऑलवेज अप्रिशिएट, ऑलवेज बी थैंकफुल. जो कर रहे हैं उनसे जितना बन पड़ता है वो कर रहे हैं आपके लिए. आज एक फेसबुक में ना एक कोट आया था, अचानक से ये बोल रही थी तो ये ध्यान आया. एक टिफिन बॉक्स था, टिफिन खुला हुआ है, उसमें अलग अलग तरह के ना चावल है, रोटी है, सब्जियां हैं. ऑफिस का कोई सीन था, उसमें लिखा हुआ था 90% ऑफ द मेन ईट
cold food because they want their family to eat warm food. आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, स्टेटिस्टिक कितना सही है कितना गलत है, बट मोस्टली हमारे ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली जो ऑफिस जाते हैं, हम उनको टिफिन देते हैं या उनका डब्बा भेजते हैं, उनका खाना ठंडा हो जाता है। वो तो खाते हैं ना, किस लिए वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनके बीवी बच्चे पेरेंट्स सब खुश रह सकें, सबकी जरूरतें पूरी हो सके। तो हमको उन लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything else. एनीथिंग If you, लेस। oh, sorry, anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it is not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. यस, Today, yes, आपको जो भी कुछ चाहिए, हो सकता है अभी आपकी जो जॉब है या जो बिजनेस है वो आपके मनपसंद नहीं है, बट वो मनपसंद को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो है आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। today imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So, at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. यस, अब आज का क्या असाइनमेंट है? आज का असाइनमेंट हमारा ये है कि हमको इमेजिन करना है हमारे पीछे एक मैनेजर चल रहा है। हमको सबको चाहिए ना, एक हमारा अपना कोई एक ठो मैनेजर होना चाहिए जिसको हम जो काम बोले वो करता जाए। तो आज हमको यही इमेजिन करना है कि हमारे पीछे एक मैनेजर चल रहा है, उसके हाथ में एक पेन है और एक पेपर है। आपको खाली क्या बोलना है? जॉब के लिए ग्रेटफुल होना है। अरे वाह, मेरे पास जॉब है। जैसे ही आप बोलेंगे मेरे पास जॉब है, वो लिखेगा शी इज ग्रेटफुल फॉर हर जॉब। लेकिन अगर आप कारण बता सके ना तो वो और ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कारण बता के अगर ग्रेटफुल होते हैं तो और ज्यादा बेटर होता है। तो वो लिखते जाएगा अपने नोटबुक में, शी इज ग्रेटफुल फॉर हर जॉब। अरे वाह, मेरे पास गाड़ी है जॉब पे जाने के लिए, वंडरफुल, शी इज ग्रेटफुल फॉर द कार। आपको गार्ड ने सलाम ठोका, अरे वाह भगवान जी, देखो कितना बढ़िया हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे बिल्डिंग में सिक्योरिटी कितनी अच्छी है ऑफिस में, शी इज ग्रेटफुल फॉर द सिक्योरिटी। देखिए वो सब लिखते जाएगा। आपको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। आपकी जितनी लंबी लिस्ट, आप ग्रेट सिक्योरिटी के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, फिर रिसेप्शनिस्ट के लिए, फिर एलिवेटर है वहां पे, लिफ्ट है, आप उस लिफ्ट के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपका वर्क स्टेशन है, टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, माउस है, स्टेशनरी है, स्टेपलर है। आप अपने कॉलीग्स के लिए जो फ्रेंड्स बन गए, आप कॉलीग्स के लिए ग्रेटफुल हैं, बॉस के लिए ग्रेटफुल हैं, वेंडर्स के लिए ग्रेटफुल हैं। आपका डस्टबिन है और डस्टबिन खाली है, आपका वर्क स्टेशन क्लीन है, आप वो जैनिटर्स के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो पियोन आपको चाय लाके पिला रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपके ऑफिस में कैंटीन है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। ठीक है, वेंडर्स हैं जिनसे सामान आ रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, कुरियर पीपल के लिए ग्रेटफुल हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजने, कुरियर से डॉक्यूमेंट्स जा रहा है, सामान आ रहा है, आप कुरियर पीपल के लिए ग्रेटफुल हैं, उस कुरियर कंपनी के लिए ग्रेटफुल हैं। जितनी लंबी लिस्ट आपकी,
वो सारा कुछ लिखते जा रहा है आपका इनविजिबल मैनेजर। आपको ये आपका दिन भर का असाइनमेंट है। ये क्लास खत्म होते के साथ शुरू करेंगे और कल क्लास में आने के पहले तक ये असाइनमेंट जारी रहेगा। हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। जितनी लंबी लिस्ट उतना आप अपने जॉब में सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, सैलरी इंक्रीमेंट सब आप अट्रैक्ट करेंगे। आप अगर आप जितना ज्यादा आपका फीलिंग्स डीप होगा, हो सकता है कि आपको इंस्टेंट चेंज देखने को मिल जाए। हो सकता है अचानक से ही कोई क्लाइंट का फोन आ जाए कि मेरे को आपको कल मिलना है। कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ योर फीलिंग। ठीक है। तो आपको हर चीज के लिए, जॉब के लिए ग्रेटफुल होना है। आप घर से टिफिन लेकर आते हैं, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मेरा घर से खाना आता है, कि मैं जॉब अच्छे से कर सकूं, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है। आप जितना हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे, आपका मैनेजर उतना लिखते जाएगा। उनकी जितनी लंबी लिस्ट होगी, आप उतना ज्यादा अपने लाइफ में मैजिक ऐसे अट्रैक्ट। सब्जी खत्म कर लेना बेटा। एक मिनट। हाँ, ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to have a job? Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and, ma'am, continue. हाँ, एक मिनट। Friendships you have with them. Think about think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. यस, हो सकता है कि आप अकाउंटेंट हैं, तो इमेजिन करिए कि आपको वो अकाउंट्स करके कितना मजा आता है, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आप कोई ऑडियो विजुअल्स में हैं, आप सपोज मे बी यूर अ राइटर और मे बी यू कंपोज म्यूजिक, तो आपको वो करके कितना मजा आता है, आप उसके लिए लिख सकते हैं। जब आपको सैलरी मिलती है, आपको कितना अच्छा फील होता है, आप उस सैलरी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको क्लाइंट से पैसे मिल रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपको उस क्लाइंट से पैसे मिल रहे हैं, आप उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, इनकम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको सोचना है कि आप दिन भर में आपके जॉब की एरिया में आपको कहाँ कहाँ ग्रेटफुल होना है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what? The यस, more deep, आपको बस इमेजिन करना है वो आपके पीछे है, और बस खाली आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। और क्यों भी अगर बोले तो बहुत ही बढ़िया बात है। जितना फीलिंग, बिकॉज क्यों बोलने से आपके फीलिंग्स आएगी, और जितना फीलिंग आएगा आप उतना ज्यादा अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो जितना उसको देख देख के, अरे मेरे पास पेन भी है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई पेन, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ इससे, मैं बिल्स बना सकती हूँ, मैं इनवॉइस में लिख सकती हूँ इससे। आप ये लिखेंगे, अरे स्टेपलर है, मैं इनवॉइसेस को स्टेपल कर सकती हूँ इससे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माई स्टेपलर। एकदम इस तरह से, बस खाली आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई स्टेपलर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई पेन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई चेयर, जैसे जैसे बोलते जाएंगे वो आपका मैनेजर लिखता जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। the more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work. And the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident.
They are simply gratitude's magical power at work. If यस, this works, ये तो खैर बोल रहे हैं कि अगर ये प्रैक्टिस अगर वीकेंड में पड़ती है, बट टुडे इज अ वीकडे सो वी डोंट नीड टू रीड दैट। द मोर डीपली, जितनी डीप हमारी फीलिंग, उतना ज्यादा हम वर्क की एरिया में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग्स इतनी ज्यादा है, आपकी लिस्ट इतनी लंबी है कि जैसे मैंने बोला आप एक ही दिन में अपने लाइफ में मैजिक देखने लग जाएं। और कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कोई बोलेगा तुम तो बड़े लकी हो, आपको भी लगेगा अरे वाह क्या कोइंसिडेंस हो गया, आज मैंने ये लिखा और आज ही ये काम हो गया। नहीं, देर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, देर इज नथिंग कॉल्ड बीइंग लकी। ये सब आप जितना ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप अपने लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स सिंपली ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर एट वर्क। जितनी डीप हमारी फीलिंग, उतना ज्यादा हम मैजिक को अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6। आप म्यूटेड हैं मीनाक्षी जी। works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Third, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying I am so grateful for what, and feel as grateful as you can. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic book rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग नंबर 1 और नंबर 4 हम लोग रोज कर रहे हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी हम रोज कर रहे हैं। आज हमको क्या करना है, हमको इमेजिन करना है कि हमारे पीछे पीछे एक मैनेजर चल रहा है, जो इनविजिबल है बट वो है। वो देखते जा रहा है कि हम कितना ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं तो भी वो देख रहा है, पर वो समझ लीजिए, अगर हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं ना, तो 10 ग्रैटिट्यूड्स को वो काट देगा। What are you doing? वो 10, अगर हम अनग्रेटफुल हैं तो वो 10 ग्रैटिट्यूड्स हमारे काट देगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोगों को अनग्रेटफुल नहीं होना है। और जितना हम अपने वर्क की एरिया में ग्रेटफुल होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट वी एक्चुअली हैव अ जॉब, एंड रात को वी हैव अ होम टू कम बैक टू फ्रॉम द जॉब, वो पूरा, वो जो दिन भर का है, हम उस दिन भर में कितने ग्रेटफुल होते हैं, वो हर चीज को लिखते जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ बोलना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, बिकॉज this is our practice for today, and the invisible manager will go on writing. ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया आज की प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज पूछिए। मैम, जैसे आपने बोला कि इसमें क्या इमेजिन करने कि हम कहीं वर्क कर रहे हैं या जो भी हम वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही लिखे नहीं हैं? नहीं, आपका जो भी जॉब है, मैंने क्या बोला, अगर मैं होम मेकर भी हूँ, मैं अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, मैं सब उठ के मैं सपोज मैं सीधे किचन में जाती हूँ, उठते मेरे को बच्चों का टिफिन डालना है। हाँ, कम से कम मेरे घर में किचन है, फिर उसके पास गैस है, कढ़ाई है, सिलेंडर है, बर्तन है, मसाले हर हैं, चीज की फ्रिज है। आपने हर चीज है। के लिए लिखिए। सब फिर सुन रहे उसके हैं बात। बाद घर साफ करना है तो झाड़ू है, मॉप है, बकेट है, बोला उसमें थे।
हाँ जी। उसके मैम आप बाद अगर आयरन कर रहे हैं तो घर में आयरन है। हाँ, क्लीन वॉशिंग मशीन है। हर अप्लायंस और गैजेट के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। Isn't it? आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप टीचर हैं तो उन बच्चों के लिए ग्रेटफुल होइए, उन बुक्स के लिए ग्रेटफुल होइए, पेन्स के लिए, स्टेशनरी के लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्लासरूम के लिए, स्कूल के लिए ग्रेटफुल होइए। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द एडुकेशन दैट यू हैव रिसीव्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के लिए, चौक के लिए, आपके डेस्क के लिए, चेयर के लिए, बुक्स है, नोटबुक्स है, आपकी बुद्धि, भगवान ने आपको इतनी अच्छी बुद्धि दी है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। तो हर चीज के लिए आपको ढूंढना है आपका क्या काम है और आप वहां पे क्या क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना काम करते जा रहे हैं, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। मैम जैसे ग्रेटफुल के लिए हम लिख रहे हैं कि एक चीज के लिए हमने लिखा कि मैं यूटेंसिल्स में लिख रही हूँ, तो मतलब एवरी टाइम सिंगल लाइन में ऐसे लिखूं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, मतलब हर बार एक चीज के लिए एक बार ग्रेटफुल लिखूं आपको या आज एक। लिखना तो है ही नहीं, आपको तो सिर्फ बोलना है आज। आई एम ग्रेटफुल, अगर जैसे कढ़ाई उठाया, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कढ़ाई बिकॉज उसमें मैं सब्जी छौंक सकती हूँ। और फिर वो स्पैट्यूला के लिए, उस क्या बोलते हैं उसको, कड़छी या करछी, करछी। हाँ, फिर वो फ्रायर जो होता है उसके लिए, फिर अवन है, तंदूर हो सकता है आपका, आपका तवा हो सकता है। हाँ, फिर वो संडासी जिससे हम लोग पकड़ते हैं, आपका सॉस पैन हो सकता है, फिर मसालों का डब्बा हो सकता है, सॉल्ट है, फ्रिज है, जिस फ्रिज में आप कितना कुछ रखते हैं, आपको सब कुछ फ्रेश मिलता है। राइट, आपका किचन स्वीप करने का आपका मॉप हो सकता है, आप बार बार पोंछते हैं, पेपर टाल्स होते हैं, पेपर टाल्स हैं। फिर टोस्टर है, मिक्सर ग्राइंडर है, कितना कुछ। आप जो 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 चीज जैसे जैसे यूज करते जाएं, उसके लिए आपको सिर्फ बोलना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। ठीक है, मे बी यूर अ शेफ, तो आपके पास 50 तरह के, अलग अलग तरह के नाइफ्स होते हैं, पीलर अलग होता है, श्रेडर अलग होता है, ब्रेड नाइफ अलग है, मीट क्लेवर अलग है, फाइन चॉपिंग के लिए चॉपर अलग है, अलग अलग चीज। तो आप अलग अलग चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे जैसे जो जो चीज आपके हाथ में आए, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। पर्सन्स के लिए भी हो सकते हैं, जैसे पर्सन्स बिल्कुल, के लिए भी कि जैसे मेरे बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चे हैं, मैनेजर प्लीज लिखिए आपकी, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्या कि चीज के लिए इतने अगर प्यारे आप बच्चे हैं होम मेरे मेकर, पास। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप होम मेकर हैं, अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल होइए। मैंने तो अभी मैं इतना भाषण देकर गई थी, बच्चों के लिए ग्रेटफुल होइए, पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए, हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल होइए, कि मतलब सबके उसको लिए मैक्सिमम से ग्रेटफुल। मैक्सिमम काम देना है मैनेजर को हमने। जी, एकदम। और हम्म। आप ऑफिस जाते हैं, आपके कॉलीग्स के लिए ग्रेटफुल होइए, आप घर में हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्प के लिए ग्रेटफुल होइए, हम्म। क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके काम में ना, तो उनके लिए भी ग्रेटफुल होइए। हर इंसान के लिए आपको, हर इंसान, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सबको सब कुछ समझ में आया अच्छे से आज का प्रैक्टिस? तो आज देखिए, लिखने का कुछ नहीं है, आज हमको सिर्फ बोलना है। तो कल वाला जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पास्ट में, मनी की एरिया में, जितना भी कुछ पास्ट में जाएंगे, जहां जहां भी हमारे ऊपर पैसे खर्च हुए हैं, उनके लिए प्लीज वापस आज भी उसको कंटिन्यू करिए। इसको आप जितना लिखेंगे उतना आप मनी की एरिया में आप जल्दी मैजिक देखेंगे। ठीक है, इसको लिखते जाइए, लिखते जाइए। जैसे नव्या ने बोला, वो तो अभी मॉन्टेसरी उसका खत्म ही हुआ है, अभी तो उसको बहुत लिखना है, तो प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, सो शैल वी डू अ प्रेयर? लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, यस। क्लोज आवर आईज, सीधी बैठ जाएं और
जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू, मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, इस प्यारी प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, इतना प्यार करने वाला, इतना अमेजिंग जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू, आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू, बहुत अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू, प्यारे प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, आपने मुझे इतना ब्लेस किया है। आई एम सो 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 ब्लेस्ड। थैंक यू भगवान जी, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, सॉरी, अफर्मेशंस करेंगे अब, हाथ आसमान की तरफ और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of my टुडे life. इज द बेस्ट डे Best ऑफ day of माई my लाइफ। life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. My work is my passion. I am blessed. My work is my passion. I am success and success is me. I am success and success is me. I love my work. My work loves me. I love my work. My work loves me. All doors of opportunities are opening for me. All doors of opportunities are opening for me.
So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. So yeah, Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अपना टाइम Thank देने you. के लिए और अपनी प्रैक्टिसेस को इतनी शिद्दत से करने के लिए थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी समय मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. Thank you. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू।